हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती सेकंड फेज की वैकेंसी आई हुई, उसमें 40 नंबर समान अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक देश की श्रम शक्ति श्रम बल संख्या क्या है? तो ये है 15 से 59 वर्ष तक के लोगों की संख्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का सूचक है? बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का सूचक है? तो ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का सूचक है? तो ये है मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का। राइट आंसर हो जाएगा बी। किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अधिकतर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का एक सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है। इन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 3 कथन दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा सही है। पहला, बेरोजगारी उस समय विद्वान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार नहीं पाते हैं। तो सही है। दूसरा है, श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के मध्य हो। भी सही है। तीसरा है, भारत में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है। तो भी सही है। तो इसमें सभी सही हैं, 1, 2, 3 सभी सही है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना है? तो किस प्रकार की बेरोजगारी एक समान परिघटना है? तो यह है शिक्षित बेरोजगारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक समान परिघटना है। मैट्रिक, स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वर्तमान में देश के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा कितनी है? वर्तमान में देश के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो ये है 69.4 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो ये कितनी है? 35.2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? तो ये है 97। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कुल प्रजनन दर कितना है? वर्तमान में देश में कुल प्रजनन दर कितना है? तो ये कितना है? 2.0। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गरीबी अनुमान संबंधी रंगराजन समिति का गठन हुआ था। तो कब हुआ था रंगराजन समिति का गठन? तो ये हुआ था 2012 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2014 में प्रस्तुत किया था और इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा का अनुमान प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में है। इसके आधार पर भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 36.3 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 29.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। तो कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है यूएनडीपी करता है और ओपीएचआई भी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए जारी की गई वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई में विश्व में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला देश है। तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई कौन जारी करता है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई कौन जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? नीति आयोग द्वारा जारी होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस की स्थापना किस राज्य में की हुई थी? तो ये किस राज्य में हुई थी?
महाराष्ट्र में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वैयक्तिक पारिवारिक क्षेत्रीय राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। उक्त घोषणा कहाँ की गई थी? तो यह घोषणा कहाँ की गई थी? ये की गई थी विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में जो हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान है? तो किस भाग में है? तो ये है भाग 9 में 9 खा में है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 द्वारा कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और कितने प्रतिशत शहरी जनसंख्या को वर्गीकृत किया गया है? तो कितने प्रतिशत किया गया है? तो ये किया गया है 75% ग्रामीण और 50% शहरी के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित के मृदा में लंबे समय तक प्रयोग से उसकी उर्वरता प्रभावित होती है। तो किसके प्रभाव से उर्वरता प्रभावित होती है? तो रासायनिक खाद से। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह SHGS बैंक लिंकेज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये की गई थी नाबार्ड के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 21 वर्ष की गई थी। ये की गई थी 1958 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के कब चलाए गए थे? स्वर्ण सिक्के कब चलाए गए थे? तो ये चलाए गए थे हिंद यूनानी इंडो यूनानी के टाइम पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियां हैं। सेवक क्षेत्र में शामिल गतिविधियां हैं। कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से? तो इसे जाना जाता है अल्प रोजगार से। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है WTO के पहले महानिदेशक कौन थे? WTO के पहले महानिदेशक कौन थे? तो इसके महानिदेशक थे पीटर सदरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वर्तमान में WTO के महानिदेशक हैं। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में नागोजी ओकोंजो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन क्या है देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्र व्यापार पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार की व्यवस्था स्थापित करना है। तो सही है। दूसरा है इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक हो सके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना किसी अवरोध के अधिक सहज व स्वतंत्र रूप से संपादित हो। तो ये दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य खेती से जुड़ा हुआ है? कौन सा कार्य खेती से जुड़ा हुआ नहीं है पूछा है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा कार्य खेती से जुड़ा हुआ नहीं है। तो कौन सा कार्य नहीं है? कताई नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कर्मचारी भविष्य निधि है। कर्मचारी भविष्य निधि क्या है? तो ये है बुढ़ापे के लिए बचत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शहरों में रैन बसेरा की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? शहरों में रैन बसेरा की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? नगर निगम के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है साप्ताहिक बाजार के लाभ हैं। साप्ताहिक बाजार के लाभ हैं। तो कौन कौन से लाभ हैं? जरूरत के सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाते हैं। सही है। अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये भी सही है। दुकानदारों में अधिक प्रतियोगिता होती है जिस कारण सामान सख्त मिलता है। तो ये भी सही है। तो इसमें जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी सही हैं। नेक्स्ट है इनमें से बाजार की सही श्रृंखला को संदर्भित करता है। तो कौन संदर्भित करता है? राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक
व्यापारी, खुदरा व्यापारी और उपभोक्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गरीब आश्रित बुनकरों को शोषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? गरीब आश्रित बुनकरों को शोषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? सहकारी संस्था के माध्यम से कार्य करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य पेय फसल है। भारत में मुख्य पेय फसल है तो कौन सा है? चाय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है? तो ये कौन सी फसल है? ये है चावल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मिलेट क्या है? मिलेट क्या है? तो मिलेट क्या है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिलेट क्या है? तो बाजरा है। मिलेट को मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मिलेट्स हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? किस फसल को जाना जाता है सुनहरा रेशा के रूप में? किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पटसन को। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वे 3 कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो वे 3 कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो ये है जन्म, मृत्यु और प्रवास। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्रों का गलत समूह है? तो कौन सा है? ये है वाराणसी, प्रयागराज, उज्जैन। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात कारखाना भारत में 1947 से पूर्व स्थापित हुआ था? तो कौन सा हुआ था 1947 के पूर्व? तो ये हुआ था जमशेदपुर। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है? तो कौन सा है? ये है पिट्सबर्ग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात निर्माण में चूना, पत्थर, अयस्क और कोयले का सही अनुपात क्या है? तो इसका सही अनुपात है 1:4:8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।